बिग बॉस ने विवियन को लाडले का लॉलीपॉप दिया तो करणवीर मेहरा को बिग बॉस की ट्रॉफी। नहीं मतलब एक सवाल आता है कि यार जब बिग बॉस में लाडले बनकर विवियन आए थे तो फिर ट्रॉफी कैसे हार गए? चूक कहां हो गई? तीन बड़ी वजह बताऊंगा कि विवियन डिसेना क्यों उस पर रह गए ना कि हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। होता है ना कई बार आप मंजिल के इतने करीब आ जाते हो और तब आपको उस मंजिल से मुंह फेरना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा काबिल शख्स वहां पर था। आप कहेंगे काबिल शख्स था? ऑनेस्टली कहूं तो विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा इन दोनों की जर्नी में एक चीज जो रही वो ये रही कि विवियन को कई बार स्पून फीडिंग करनी पड़ी, कई बार विवियन को जगाना पड़ा क्योंकि वो सो जाते थे। ऑनेस्टली कहूं तो आपको ये मानना पड़ेगा। देखो करणवीर मेहरा के साथ एक चीज जो रही वो उसे एक बार जगाने की जरूरत पड़ी, जो चीज विवियन को नहीं समझ में आई। पहले नूरन अली को बुलाया गया, फिर सलमान खान ने खुद समझाया, दोबारा नूरन आई, फिर कामे पंजाबी को बुलाया गया। चार बार एक इंसान को जगाना पड़े। इसके अलावा कन्फेशन रूम को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों बड़ी वजह थी विवियन पीछे रह गए। आप खुद कबूल करते हो कि हां मैं सो गया था। आप खुद कबूल करते हो कि हां मैं एक इंसान में ज्यादा इन्वेस्ट हो गया था। दरअसल वो एक चीज थी जो भारी पड़ गई थी। मोटी मोटी दूसरी वजह जो लगी मुझे वो ये लगी कि विवियन ने शो को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया था। उनको लगा कि मैं लाडला हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा। आप याद कीजिए जो विवियन शुरू में आया था वो पूरे घर को कंट्रोल में रखता था। वो पूरे घर पर अपना एक तरीके से, एक होता है ना अनअनाउंस्ड लीडर, घर में कुछ भी होता तो सब कोई विवियन के पास जाते थे कि विवियन देखो वो खाना नहीं दे रहा है, विवियन देखो वो फलानी चीज कर रहा है, विवियन देखो ढिमाकी चीज कर रहा है। लेकिन विवियन ने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। विवियन ने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली और कहा कि यार मुझे क्यों बुलाते, वो नहीं दे रहा तो उससे बात करो ना, मेरी क्या इसमें सिरदर्दी है। अगर विवियन उसी तरीके से रहते जैसे वो शुरू में थे तो शायद विनर बनने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन देखिए, आप गायब हो जाते हो, आप बिल्कुल शो में एक साइड हो जाते हो। दूसरी चीज जो विवियन ने आखिरी हफ्ते में की वो वाकई में काबिल तारीफ थी। विवियन ने एक्चुअल नेचर अपना दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश ये दोनों विवियन की जर्नी खराब करने में बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहे। नूरन अली ने भी ये चीज कही कि ये दोनों आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों आपको जो असली विवियन है वो नहीं बनने दे रहे हैं। आपके अंदर इन दोनों की झलक नजर आ रही। कभी आपके अंदर अविनाश की झलक आती है, खासकर उस टास्क में जो टिकट टू फिनाले टास्क था, क्योंकि असली विवियन वो था जो बाद में नजर आया उस टास्क के। और दोस्त ये रियलिटी शो है, यहां पर आप जितना रियल रहोगे इतना ज्यादा बेहतर। और ऑनेस्टली कहूं तो बिग बॉस ने एक चीज सबसे अच्छी करी कि वो लाडले वाला फेवर नहीं लिया आखिर में, मतलब फिनाले में आके वरना लाडले का फेवर लेना बहुत आसान था। आप जब सिंपल दो होते हो तो आपसे कोई वोटिंग तो नहीं पूछने वाला था कि वोट हाथ उठा दो कि भैया आप वोट बताइए कितने कितने मिले हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे में भी बिग बॉस ने वही चीज कही कि विवियन डिसन आप थोड़े से चूक गए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें करणवीर मेहरा आपसे ज्यादा बेहतर थे और शायद यही वजह है कि करणवीर मेहरा विनर भी बने। तो फाइनली बिग बॉस में एक चीज तो हुई कि राजा का बेटा राजा नहीं बना। जो मेहनत किया वो राजा बना, जो डिजर्विंग था वो राजा बना। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि हाँ, वाकई में करणवीर मेहरा इस शो की जिम्मेदारी भी संभाले। और सिद्धार्थ शुक्ला के बाद वो दूसरे हैं जिसने ट्रॉफी में खतरों के खिलाड़ी में भी जलवा दिखाया, फिर बिग बॉस में भी। तो ये एक चीज मुझे वाकई में काबिल तारीफ लगी। और आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है विवियन डिसाना ट्रॉफी क्यों हारे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।